दोस्तों, वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग 2026 को लेकर स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। WBMCC यानी वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का रजिस्ट्रेशन अगस्त 2 से 3 वीक के बीच में होने की एक्सपेक्टेशन है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसलिए अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं और नीट यूजी 2026 के थ्रू MBBS, BDS या अदर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग के थ्रू कितने सीट्स पर एडमिशन होगा। तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में अराउंड 7200 MBBS सीट्स का सीट मैट्रिक्स है और WBMCC काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट, प्राइवेट और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, काउंसलिंग फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि WBMCC नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको ऑफिशियल WBMCC वेबसाइट जो कि है wbmcc.nic.in इस पर विज़िट करना होगा। वेबसाइट पर जाकर यूजी मेडिकल काउंसलिंग सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी नीट यूजी डिटेल्स एंटर करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम कैंडिडेट्स को अपना नीट रोल नंबर, नीट एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स और नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल करनी होगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपको देना चाहूँगा। फॉर्म फिल करते वक्त अपनी डिटेल्स को बहुत केयरफुली चेक करना। नाम, डेट ऑफ बर्थ, नीट रोल नंबर, कैटेगरी और एकेडमिक डिटेल्स में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेजेस में डॉक्यूमेंट के साथ इन डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सकता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपलोड करनी होंगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले नीट डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ्स और अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स रेडी रखना बेटर रहेगा। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफिशियल काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में चेक करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के साथ कैंडिडेट्स को 2000 रुपये काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी एज़ पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। फ़ी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज का डाउनलोड या प्रिंट आउट ज़रूर सेव कर लें। फ्यूचर काउंसलिंग स्टेजेस में ये डिटेल्स यूज़फुल हो सकती हैं। अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना ही इनफ नहीं है। WBMCC नीट यूजी काउंसलिंग में मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट के बाद कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट और फाइनली एडमिशन या फिर ज्वाइनिंग जैसे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस में से एक है चॉइस फिलिंग। कैंडिडेट्स को अवेलेबल कॉलेजेस और कोर्सेज में अपनी प्रेफरेंस केयरफुली सेलेक्ट करनी होगी। आपकी चॉइस फिलिंग का सीट अलॉटमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंसेस को बिना सोचे रैंडमली फिल मत करिए। जो कॉलेजेस और कोर्सेज आप जनरली प्रेफर करते हैं उन्हें प्रॉपर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें। सीट अलॉटमेंट के बाद अगर सीट अलॉट होती है तो कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट रिजल्ट और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली चेक करना होगा। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अंदर एडमिशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी। डेडलाइन मिस करने से अलॉटेड सीट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए काउंसलिंग शेड्यूल को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, काउंसलिंग डेट्स को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स या डिफरेंट वेबसाइट्स पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ और काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर मल्टीपल क्लेम्स देखने को मिल सकते हैं। हर अपडेट को ऑफिशियल मत समझना। जब तक WBMCC की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, किसी भी अनऑफिशियल डेट को फाइनल मानकर मत चलिए। अभी के लिए कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, नीड डिटेल्स वेरीफाई करें, काउंसलिंग वेबसाइट को रेगुलरली चेक करें और रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होते ही फॉर्म सबमिट करने में अननेसेसरी डिले ना करें। तो अगर आप वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना ना भूलें और काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और शेड्यूल को ही फाइनल सोर्स मानिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू।